नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल नियर द योगा में आपका स्वागत करता हूं। मेरा आज का विषय है डिप्रेशन, जिसे हिंदी में अवसाद भी कहते हैं। तो इसका ट्रीटमेंट, जैसा कि आप जानते हैं, किसी भी बीमारी का जो हम ट्रीटमेंट बताते हैं वो मेरा 4 पद्धति है। पहला योग, दूसरा सुजोग एक्यूप्रेशर, तीसरा आहार चिकित्सा और चौथा नस्य क्रिया। ये चारों क्रिया अगर आप मिलाते हैं तो किसी भी बीमारी का बहुत सहजता से निदान होता है। तो मैं आज आपको इसी 4 पद्धति के माध्यम से डिप्रेशन का ट्रीटमेंट आपको बताऊंगा। मैं बिहार योग विद्यालय मुंगेर से 1996 में योग का सर्टिफिकेट लिया, वहाँ से मैं प्रशिक्षित हूँ। सुजोग एक्यूप्रेशर का ट्रेनिंग इलाहाबाद माता प्रसाद खेमका जी से बेसिक ट्रेनिंग लेने के बाद जगमोहन सचदेवा से मैंने मास्टर डिग्री प्राप्त किया सुजोग एक्यूप्रेशर में, और एडवांस न्यूट्रिशन का कोर्स मैंने विश्वरूप रायचौधरी से लिया। तो यही मेरा संक्षिप्त परिचय है। तो मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ। डिप्रेशन का जो ट्रीटमेंट है, ये 4 मुख्य पद्धति, जैसा कि मैंने बताया, तो उस पद्धति के द्वारा मैं आपको बताता हूँ। मैं इस पर कारण पर नहीं जाऊँगा। कारण जो भी रहा होगा, ट्रीटमेंट इसी 4 पद्धति से होगा। चूँकि वीडियो बहुत लंबा बन जाता है, इसलिए मैंने सिर्फ अब सोचा है कारण पर फोकस नहीं करके इसके निदान पर मैं जाऊँ। तो सबसे पहला जो मैंने बताया कि योग के माध्यम से, तो योग में एक षटकर्म की क्रिया आती है। षटकर्म की क्रिया में क्या होता है, नेति, धौती, नवली, बस्ती, कपालभाति और त्राटक, ये जो षटकर्म की क्रिया है, ये अलग अलग, जैसे नेति है, जल नेति होता है नाक की सफाई के लिए। नवली होता है जो पेट को घुमाते हैं, और छोटी आंत, बड़ी आंत, मतलब पेट के समस्त विकार को खत्म करता है। बस्ती होता है कि अमाशय का सफाई करते हैं। कुंजल क्रिया होता है जिसमें पानी पी करके हम लोग अमाशय से लेकर के मुंह तक की सफाई करते हैं। एक्चुअली कुंजल कहिए तो वोमिटिंग की क्रिया होती है, उसी को हम योग में, मतलब गर्म नमकीन पानी पी करके वोमिटिंग करना है, उसका एक प्रोसेस है जो हम लोग करवाते हैं। उसी तरह से ब्रेन के सफाई के लिए कपालभाति क्रिया होता है, जो षटकर्म है तो प्राणायाम का क्रिया। कपालभाति की क्रिया प्राणायाम का क्रिया है, लेकिन यह ब्रेन के सफाई के लिए, जैसे कि हमने बताया अभी, अलग अलग अंग का सफाई का अलग अलग नाम है। उसी तरह से ब्रेन के सफाई के लिए आपका कपालभाति की क्रिया की जाती है। तो यह कपालभाति क्रिया करेंगे डिप्रेशन के लिए, और सुजोग एक्यूप्रेशर का हम पॉइंट बताएंगे, नस्य क्रिया बताएंगे, और आहार चिकित्सा के लिए, चूँकि बहुत लंबा वीडियो है आहार चिकित्सा का, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूँगा, वहाँ से आप आहार चिकित्सा का देख लीजिएगा वीडियो, और नस्य क्रिया का भी वीडियो हम डिस्क्रिप्शन में देंगे। लेकिन अभी आपको बताएंगे नस्य क्रिया कैसे किया जाता है संक्षेप में। तो सबसे पहले योग में आते हैं हम लोग। तो योग में जैसा कि हम बताएं कि मुख्य रूप से कपालभाति करना है, लेकिन उसके पहले थोड़ा मेडिटेशन के लिए 2 मिनट हम आपको करवाते हैं। मेडिटेशन कराएंगे, फिर कपालभाति करवाएंगे, फिर अनुलोम विलोम करवाएंगे। तो मेडिटेशन में क्या करना है, जैसे आप स्थिर बैठ जाएंगे ध्यान के किसी भी आसन में, जैसे सुखासन है, सिद्धासन है, अर्ध पद्मासन है, पद्मासन है, वज्रासन है। इस तरह का बहुत सा अभ्यास है ध्यान का। नहीं तो सुखासन में आप बैठ सकते हैं, आराम से बैठ के पालथी मार करके, और रीढ़ के हड्डी को सीधा करके पूरा शरीर को एक मूर्ति के तरह शांत और स्थिर बनाएंगे। ऐसा अपने आप में कहेंगे कि मेरा पूरा शरीर एक मूर्ति के तरह शांत और स्थिर है। उसी में थोड़ा सा दोहराना है कि मेरा दायां पैर बिल्कुल शांत स्थिर है, बायां पैर शांत है, स्थिर है, दाहिना हाथ, बायां हाथ, पूरा पीठ, पूरा पेट का एरिया, दोनों छाती, पूरा मस्तिष्क,
पूरा पीठ का एरिया, इस तरह से पूरा शरीर मूर्ति के तरह शांत और स्थिर है। आँख बंद रखेंगे। अब मन को कुछ देर के लिए बाहर के वातावरण से जोड़ें। ऐसी आवाज़ जो बिल्कुल दूर का हो, और उस दूर की आवाज़ को सिर्फ सुनना। आप सिर्फ सुनने वाले हैं, उसको पहचानना नहीं। कुछ देर के लिए मन को इसी तरह से लगाए रखेंगे आवाज़ पर। कुछ देर के बाद 1 से 1 मिनट 1.5 मिनट आवाज़ को सुनेंगे। अब मन को नासिका छिद्र के पास ले आकर सहज श्वास का अनुभव करना है। सिर्फ आप श्वास लेते हैं छोड़ते हैं, इसका अनुभव करना है। आपके जानकारी के बिना ना कोई श्वास अंदर जाए और ना ही बाहर आए। धीरे धीरे आपकी श्वास लंबी गहरी हो जाएगी। इस लंबी गहरी होते हुए श्वास का अनुभव करना है। अब इस श्वास में रिवर्स काउंट कर देंगे। जैसे श्वास अंदर गया बाहर आया 51, फिर श्वास अंदर गया बाहर आया 50, फिर श्वास अंदर गया बाहर आया 49, फिर श्वास अंदर गया बाहर आया 48, सिर्फ 48। मतलब रिवर्स काउंट को अपने श्वास के साथ जोड़ दें। तो मान लीजिए आपका अगर 1 हो गया, 1 तक चले गए, बीच बीच में क्या होता है, माइंड अगर डिस्टर्ब है, मन चंचल है, मन तनावित है, अवसादित है, डिप्रेस्ड ज़्यादा हैं, तो क्या होगा, लगता होगा आँख खोल लेंगे, नहीं बैठ पाएंगे। तो इसको साधना है। धीरे 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 जब अभ्यास करेंगे तो आराम से अभ्यास होगा। अब इसका समाप्ति कैसे करेंगे, तो 1 तक होने के बाद क्या करेंगे, फिर से आवाज़ को सुनेंगे और दोनों हाथ को इस तरह से रगड़ेंगे। थोड़ा सा गर्माहट महसूस होगा तो आँख के पड़ के ऊपर रखेंगे इस तरह से, तब फिर आँख को खोल देंगे। तो यह हुआ मेडिटेशन। इस मेडिटेशन, ये मतलब सिंपल मेडिटेशन है। जब भी आपका मन तनावित रहता है, एंजाइटी डिप्रेस जैसा रहता है, श्वास का गति आपका थोड़ा तेज हो गया है, तो इसको आप कर लेंगे। करने के बाद आपको 2 से 3 मिनट के बाद लगेगा कि हम रिलैक्स हो गए। इसको करने के बाद क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करना है। डीप ब्रीदिंग बहुत ज़रूरी है। आप जो डिप्रेशन में, एंजाइटी में जब आपका टेंशन रहता है, श्वास उथला हो जाता है, तो आप देखेंगे उस समय श्वास बिल्कुल आपका उथला हो जाएगा। तेज़ी से श्वास, बहुत तेज़ी में अगर नहीं भी है तो उथला हो जाएगा। तो इसी को जब आप साध लेंगे, डीप ब्रीदिंग कर लेंगे, तो तुरंत एंजाइटी आपका समाप्त हो जाता है, तनाव समाप्त हो जाता है। इसमें क्या करेंगे, ये 2 उंगली को यहाँ रखेंगे और अंगूठा को दायां नासिका छिद्र के पास, और इसको इस तरह से, ये मुद्रा बनेगा। आंख बंद करके अभ्यास करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, बायां नोस्ट्रिल से श्वास लेंगे, दाहिना अंगूठा से दायां नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे। लंबी, आपको बताने के लिए बोल रहे हैं, ये तो आप यहाँ ही रखिएगा, इसको ऐसे करके रखना है। आप लंबी गहरी श्वास जैसे बायां से लिए, पूरा दोनों फेफड़ा को छाती से भर लेंगे। अब श्वास छोड़ने की बारी आई है तो रिंग फिंगर से बायां नोस्ट्रिल को बंद करेंगे और दाहिना से श्वास छोड़ देंगे। ये आप श्वास लेने की बारी आई है तो दायां से श्वास लेंगे धीरे धीरे लंबी गहरी, और इस अंगूठा से बंद कर देंगे और बायां से श्वास छोड़ देंगे। मतलब मुद्रा यही रहेगा, लंबी गहरी श्वास। फिर से एक बार देखिए, लंबी गहरी श्वास बायां से लिए, श्वास दायां से छोड़ दिए, फिर श्वास दायां से लिए, दायां नोस्ट्रिल को बंद कर देंगे, बायां से श्वास छोड़ देंगे। ये नाड़ी शोधन प्राणायाम का कहलाता है। बहुत जगह अनुलोम विलोम भी इसको बोलते हैं। तो इसमें जैसे बायां से श्वास लेना, दाहिना से छोड़ना, फिर दाहिना से लेना और बायां से छोड़ना, 1 राउंड हुआ। इस तरह से 25 राउंड का अभ्यास आप करेंगे। 25 राउंड का अभ्यास जब आप कर लेंगे तो फिर मन को आंख बंद करके ही करना है। तो फिर थोड़ा सा मन को इस तरह से स्थिर करेंगे, श्वास पर ख्याल रखेंगे। कुछ देर बाद 1.5 से 2 मिनट के बाद तब कपालभाति करेंगे। अच्छा, एक चीज और है, ये आप नाड़ी शोधन तो कर सकते हैं, लेकिन कपालभाति की क्रिया अगर आपको हार्ट का प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है,
हर्निया का प्रॉब्लम है, इस तरह का कोई ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम है तो आप एक्सर्शन नहीं देंगे, मतलब पूरा झटका के साथ श्वास नहीं छोड़ेंगे, इसका ख्याल रखना है। या आप जो है योग टीचर से संपर्क कर लेंगे, हम नंबर जो है अपने डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, हम आप कमेंट करके वहाँ भी बोल सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, हमको फ़ोन भी कर सकते हैं, जहाँ आपको प्रॉब्लम होगा हमसे आप पूछ सकते हैं। तो इसमें करना क्या है, कपाल भाती, जैसे आप लोहार का भांति अगर देखे होंगे तो बात समझ में आएगी। इसमें सिर्फ श्वास छोड़ने का भांति में क्या होता है, लोहार सब क्या करते हैं, इस तरह से उसको चैन खींचता है और हवा झटके के साथ जाता है और उसका कोयला का जो लो होता है वो उससे प्रज्वलित होता है। तो इसमें उसी तरह से करेंगे, मन को अस्थिर करने के बाद इसमें झटके के श्वास छोड़ना है, छोड़ते रहना, छोड़ते रहना। जब नहीं आप छोड़ पाएंगे, जब लगेगा कि आप अभ्यास हम नहीं कर पाएंगे, तब लंबी गहरी श्वास लेना है, लंबी गहरी श्वास छोड़ना है, फिर से लंबी गहरी श्वास लेना है, लंबी गहरी, 3 बार लंबी गहरी श्वास लेना है। करके दिखा रहे हैं हम आपको, आंख बंद करके सांस छोड़े और ऑटोमेटिक श्वास चला गया। इस तरह से श्वास सिर्फ छोड़ना है और श्वास स्वाभाविक रूप से अंदर चला जाए। छोड़ते छोड़ते अब हम श्वास, जैसे हम छोड़ते छोड़ते अब श्वास नहीं छोड़ पा रहे हैं, अब मान लीजिए मेरा हो गया, अब हमको नहीं करना है तो लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, फिर लंबी गहरी सांस लेंगे, फिर लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे। 2 बार हुआ, फिर लंबी गहरी सांस लेंगे और लंबी गहरी सांस छोड़ देंगे। तो ये मेरा 1 राउंड हुआ। बात समझने का प्रयास कीजिए। झटके के श्वास छोड़ते 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 जब हम थक जाएंगे, नहीं कर पाएंगे, तो 3 बार लंबी गहरी सांस लेंगे, लंबी गहरी सांस छोड़ेंगे, तब मेरा 1 राउंड हुआ। तो इस तरह से आप 3 राउंड का अभ्यास कम से कम कीजिए और अधिक से अधिक आप क्षमता के अनुसार जितना करेंगे उतना ठीक रहेगा। लेकिन आपका हार्ट का और ब्लड प्रेशर का, हर्निया का, ये सब प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा वीकनेस नहीं होना चाहिए। अच्छा, दूसरी बात है, जैसे ये तो हम डिप्रेशन के लिए बता रहे हैं, लेकिन इसी अभ्यास में पेट का अभ्यास हो जाता है, पेट आपका सही रहने लगेगा। मतलब कपाल भाती का जो क्रिया है पूरे शरीर के अंग पर इसका प्रभाव पड़ता है। तो चूंकि हम लोग आज डिप्रेशन का बात कर रहे हैं, एंजाइटी का बात कर रहे हैं, तनाव का बात कर रहे हैं, इसलिए हम डिटेल में इसको बता रहे हैं कि ये जो है मन के सफाई का, ब्रेन के सफाई का बहुत अच्छा अभ्यास है, इसलिए इसको करना चाहिए। तो ये 3 क्रिया जो है, एक मेडिटेशन, दूसरा डीप ब्रीदिंग का अभ्यास जो नाड़ी शोधन करवाए, और तीसरा ये आपका कपालभाति का। अगर आप स्वस्थ हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में मेरा वीडियो है, 1 घंटा का पूरा पैकेज है, उसमें योग का बताए हुए, तो आप सूर्य नमस्कार भी कर सकते हैं, बहुत सा अभ्यास है, गठिया निरोधक अभ्यास है, कपालभाति का है, भस्त्रिका का है, प्राणायाम है, मेडिटेशन है, पूरा 1 घंटा का एक पैकेज दिए हैं। तो उसमें आप सेलेक्ट करके भी अभ्यास आप कर सकते हैं, उसको वीडियो को रिवाइंड करके आप देख करके अभ्यास आराम से कर सकते हैं। तो उसको कीजिए अगर स्वस्थ है तो। इसमें डिप्रेशन में इतना अभ्यास तो आपको करना चाहिए। अब दूसरा जो है वो है सुजोग अकुप्रेशर के द्वारा, ये योग के द्वारा हुआ। अब सुजोग अकुप्रेशर में सबसे पहले जो है आपको करना है ये पटरा, अकुप्रेशर पटरा इसको बोलता है। ये हम जो है, मेरा 25-30 साल का हो गया है, पिताजी ही यूज करते थे और अभी हम यूज कर रहे हैं। तो इस पर हम अभी 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम चलते हैं। तो आपका भी लक्ष्य यही होना चाहिए, अकुप्रेशर पटरा पर, अकुप्रेशर के पटरा पर आपका लक्ष्य होना चाहिए कि 15 मिनट हम सुबह में और 15 मिनट शाम में चलेंगे। तो शुरू में हो सकता है आप 2 मिनट 1 मिनट ही चल पाएंगे, लेकिन लक्ष्य आप उसको निर्धारित कर लीजिए। दूसरा अब है कि इसके लिए
ये जो है आपका उंगली, ये उंगली का जो टिप्स है, ये जैसे छोटी वाली का ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, ये और ये सारा ब्रेन को डिनोट करता है। सारा जो है टिप्स ये ब्रेन को डिनोट करता है। तो हम मार्क करके आपको बता दे रहे हैं कि यह जो है, जैसे ये हो गया, आप क्या करेंगे, ये 4 उंगली में हुआ, ये जो टिप्स है इसको इस तरह से पकड़ेंगे, ये दोनों उंगली का उपयोग करेंगे, और हाथ जो है इसको आप ऐसे उसी पर ऐसे पकड़ें, प्रेस किए, रिलीज कर दें, प्रेस 1 से 2 सेकेंड 30 सेकेंड रोकेंगे, रिलीज, प्रेस, रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। ये दोनों उंगली का उपयोग करना है। अंगूठा से यहाँ दबाना है, प्रेस एंड रिलीज। इसको 25 बार करना है, और इसको भी 25 बार, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। इस तरह से आप बायां हाथ के चारों टिप्स पर 25 बार और दाहिना हाथ के इस चारों उंगली पर भी 25 बार, यानी 25 बार इस चारों पर और 25 बार इस दाहिना उंगली के टिप्स पर भी 25 बार। आप जो है यह थंब जो है ये मेन ब्रेन का सशक्त केंद्र है। तो इसमें जो है इसके टिप्स पर, ये तो टिप्स समझ गए जैसे उसमें वो टिप्स था, ये उसके बाद ये देखिए ये नाक का एरिया है, ये वाला भाग, जहाँ आप अपने उंगली को इस तरह से देखेंगे तो ये जो उभड़ा हुआ है, ये उभड़ा हुआ भाग है। तो इसके यह जो है उसके बगल में ये पॉइंट आएगा ब्रेन का, और थोड़ा सा ऊपर, और इस उभड़ा हुआ भाग के इस पॉइंट पर आएगा, देख लीजिए। मतलब यहाँ नहीं, ये तो नाक का उससे थोड़ा सा ऊपर, ये इधर और इधर भी जाएंगे इसके ऊपर। और चौथा पॉइंट आपका है नेल की तरफ, ये जो बीच का भाग बिल्कुल बीच में, ये देखिए, ये बीच में, बिल्कुल बीच में रहेगा। तो जैसे आप इस उंगली के टिप्स में 25 बार दाबे हैं, इस चारों बिंदु पर, ये सिर्फ हम आपको दिखाने के लिए मार्क किए हैं, ये नहीं, ये देखिए आप 3 बिंदु दिख रहा है ना आपको, तो इसी 3 बिंदु पर आपको प्रेस देना है 50 बार। ये हम चूंकि आपका उभड़ा हुआ भाग है इसलिए इसको दिखाए कि इसके ऊपर थोड़ा सा ऊपर बढ़िएगा, और इसके थोड़ा सा बगल में इस तरफ से बढ़ेंगे। तो क्या करेंगे, ये जो है इस अंगूठा से, इस अंगूठा को ऐसे पकड़ेंगे टिप्स के पास जहाँ मार्क है, इसको प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस 2 से 3 सेकेंड रोकेंगे, छोड़ देंगे, प्रेस एंड रिलीज। तो इसको किए, फिर आप जो है इसको करेंगे, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस, यानी सबको 50 बार करना। उसके बाद अंतिम में चौथा वाला पर कैसे रखेंगे, तो इस अंगूठा को यहाँ से पकड़ेंगे और इंडेक्स फिंगर को उसके नीचे में ले जाएंगे इस तरह से, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज, प्रेस एंड रिलीज। इस तरह से मतलब इस सब में 25 बार और इस चारों पॉइंट में 50 बार। अगर आपको नींद का प्रॉब्लम होगा, या सिर जकड़ा हुआ होगा, या टेंशन सा लगता होगा, तो जैसे ही ये 25 बार है इसको 50 बार कीजिएगा तो माइंड क्या होता है, रिलैक्स हो जाता है और नींद जैसा आने लगेगा, जैसे लगेगा कि आप थोड़ा सो जाए। तो यह हुआ। तो इसमें भी आप यहाँ लगाएंगे, फिर यहाँ ये करेंगे, दाहिना अंगूठा में भी बायां अंगूठा में, यानी इस सारा उंगली में भी इस सारा उंगली में भी ये क्रिया करना है। अब जो है एक इंडेक्स फिंगर में 2 पॉइंट लगाना है मैग्नेट का। ये देखिए, ये अगर यहाँ से बीचों बीच लाइन खींचा बिल्कुल बीच से, जैसे इसकी दूरी इधर से इसकी दूरी, तो ये पॉइंट यहाँ आएगा,
ये कहाँ आएगा, ये देखिए ये। तो यह हुआ पेरिकार्डियम का P7 पॉइंट कहलाता है सुजोक अक्यूप्रेशर में। यह ब्रेन को निरुष करता है। ब्रेन के लिए बहुत अच्छा पॉइंट है P7, ये P7 है। तो P7 का इस कहाँ आएगा, तो अगर यहाँ से बिल्कुल सीधा लाइन खींचा जाए तो ये बिल्कुल इस ज्वाइंट में, ये जो है आपका ये बिल्कुल बीच में, तो ये आएगा P7 कहलाता है। और जो कि ब्रेन के लिए, और H7 जो है, H7 इसके ये देखिए, यह आपका जो ज्वाइंट है, इस ज्वाइंट ये पॉइंट P7 हुआ, और उसी के इस तरफ ये मिडिल फिंगर के तरफ ये जो ज्वाइंट है उससे थोड़ा सा इधर हल्का सा, बिल्कुल एक सूता जिसको बोलते हैं, यह जो पॉइंट है आपका ये P7, उसके हल्का सा, थोड़ा सा, बिल्कुल हल्का सा नीचे ये तो ये कहाँ आ जाएगा आपका, ये जो आ जाएगा देखिए, ये है P7 और ये है H7। तो यहाँ क्या करना है, इस तरह का स्टार मैग्नेट इसको बोलते हैं, इसको स्टार मैग्नेट, ये स्टार मैग्नेट है, जिसका जो है ये आपका सिल्वर, पॉइंटेड सिल्वर है जैसा है, और इधर आपका ब्लैक कलर है। तो इसमें दोनों मैग्नेट आपको साट देना है। ये इस तरह से ऐसा भी कर सकते, ये इस तरह का पेपर टेप लेंगे जिसको डॉक्टर टेप आप बोलते हैं, 1/2 इंच का है। तो इस टेप में क्या करेंगे, इस तरह से थोड़ा सा काट निकाल लेंगे, और इसमें ये आपका जो ब्लैक वाला भाग है वो पेपर के तरफ जाएगा, और सिल्वर वाला भाग जो है स्किन के तरफ जाएगा, और ब्लैक वाला भाग आपका विजुअल रहेगा। तो इस बिंदु पर देखिए, यहाँ आप क्या करेंगे, इसको इसे साट देंगे इस तरह से ये। और ये दूसरा जो है, दूसरा में भी छोटा सा इसे लेंगे इस तरह से, और इसमें ब्लैक वाला भाग इसमें साट देंगे, पॉइंटेड भाग स्किन के तरफ जाएगा। तो यह जो बिंदु है इसके ऊपर भी साटेंगे तो कोई हर्जा नहीं है, काम करेगा वो, उसी के ऊपर इसको इस तरह साट ये। और उसके बाद क्या करना है, इस तरह का टेप ले करके इसको अलग से इसे एक बार इसे साट। तो यह जो दोनों बिंदु जो था P7 और S7, P7 जैसा हमने बताया आपको ब्रेन को निरुष करेगा, और S7 जो होता है हार्ट का पॉइंट होता है, जो हार्ट को मजबूत करता है। तो डिप्रेशन के लिए हार्ट का मजबूत रहना बहुत जरूरी होता है। तो यह हार्ट को मजबूत करेगा और ब्रेन को निरुष करेगा। तो सब मिला करके आपका जो है ये कॉमन हुआ, डिप्रेशन का ये कॉमन पॉइंट हुआ। अच्छा, दूसरी बात है आपको दाहिना हाथ में भी लगाना। ये बायां हाथ में हम आपको बताए थे, आप दायां हाथ में बताते हैं। ये आपका देखिए हुआ, थोड़ा सा इधर हो गया हल्का सा, ये बीचों बीच लाइन पर। अब ये मिडिल फिंगर के तरफ वो जाएगा S7, ये जो मिडिल फिंगर है उसके थोड़ा सा नीचे हल्का सा देखिए, इसमें आप दोनों में मैग्नेट आप लगा लेंगे। अब मान लीजिए आपके पास तत्काल मैग्नेट नहीं है, आप अमेजॉन वगैरह से मंगा लीजिएगा, वहाँ आप सर्च करेंगे तो आ जाएगा। नहीं तो हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे,
वहाँ से आप अमेजोन से मंगा लीजिएगा मैग्नेट। अभी मान लीजिए नहीं मैग्नेट है तो तत्काल क्या करना है, इसी पॉइंट पर आप मटर का दाना या मेथी का दाना या मूंग का दाना कोई आप इसको तत्काल लगाइए। उस ये हुआ मतलब डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, तनाव हो, या अवसाद हिंदी में जो बोलते हैं, इसके लिए यह कॉमन चीज, कॉमन ट्रीटमेंट है। लेकिन स्पेसिफिक ट्रीटमेंट भी इसमें होता है। क्या कहते हैं डिप्रेशन में, जैसे मान लीजिए हेमोपैथिक में सिम्टम के हिसाब से मेडिसिन को चेंज किया जाता है, उसी तरह से डिप्रेशन में भी, जैसे मान लीजिए आपको डिप्रेशन है और अटैक आपका लिवर पर भी हुआ है तो उसका अलग पॉइंट चलेगा। डिप्रेशन आपको है, आपको सिर में दर्द भी होता है तो उसका अलग पॉइंट चलेगा। डिप्रेशन है आपको लूज मोशन होता है, उसका अलग पॉइंट चलेगा। डिप्रेशन है आपको कॉन्स्टिपेशन है, उसका अलग पॉइंट चलेगा। डिप्रेशन है बैक पेन हो रहा है तो उसमें अलग पॉइंट चलेगा। तो इस तरह से अगर आप देख सकते हैं तो ये बुक जो है खेमका सर के द्वारा लिखा गया है, जहाँ ट्रेनिंग जब हम ले रहे थे तो वो वहीं से हम लाए हैं। तो इसमें जो है करीब 25 तरह से दिखाया गया है डिप्रेशन का ट्रीटमेंट। लेकिन यह जो हम आपको बताए ये सब में चलेगा, और जो इसके अलावा आपको प्रॉब्लम है, जैसा आप देख भी सकते हैं, ये देखिए अगर दिखता हो तो ये देखिए, ये सिम्टम है, ये सारा सिम्टम है कि किसी को पल्पिटेशन है या और भी है तो इस तरह का ये चलेगा। उसके बाद देखिए अगर दूसरा प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का, इसमें जो इसका ये लक्षण है तो ये ट्रीटमेंट चलता है, ये सारा बिंदु चलता है। उसमें फिर यहाँ है पल्पिटेशन अधिक है या इरिटेशन होता है या ज़्यादा सैडनेस है तो उसका ये सब चलेगा। फिर इस तरह से 25-30 तरह से आपको इसमें ट्रीटमेंट दिखाया गया है। 25-30 प्रोटोकॉल है ट्रीटमेंट का, अलग अलग ढंग का ट्रीटमेंट है लक्षण के अनुसार। तो अगर नॉर्मल प्रॉब्लम है तब तो आपको इससे चला जाएगा। इतना अगर आप कर लेते हैं तो आप डिप्रेशन से मुक्त हो जाएंगे। लेकिन डिप्रेशन के अलावा आपको लगता है कि मुझे चेस्ट पेन रहता है, हार्ट में प्रॉब्लम तो नहीं आ गया, ब्रेन में तो नहीं, वो ब्रेन में गया नहीं है, वो सब डिप्रेशन की वजह से हो रहा है। लेकिन लक्षण आपको अगर ऐसा होता है तो उसका ट्रीटमेंट अलग चलता है। तो अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, उससे आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपका पूरा मतलब सिम्टम आपसे पूछेंगे, जो मैच करेगा इसी बुक से जो प्रोटोकॉल दिया गया है ट्रीटमेंट का, उसका अलग से वो पॉइंट जब चलेगा तो जैसे लगेगा कि चमत्कार सा हो गया है। तो यह डिप्रेशन बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, लेकिन अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तब, अगर ट्रीटमेंट आप कर लेते हैं, और यह जो मेरा 4 पद्धति है, योग, सुजोग का कुप्रेशर, आहार चिकित्सा और नस्य क्रिया, ये आप अपनाते हैं तो आपका डिप्रेशन बिल्कुल जाएगा। जैसा कि हम बताएं आहार चिकित्सा के लिए यहाँ इसलिए नहीं, अभी ही मेरा वीडियो जो है 28 मिनट का हो गया है, अभी नस्य क्रिया हम आपको बता भी नहीं पाए हैं, तो इसलिए आहार चिकित्सा का डिस्क्रिप्शन में वहाँ से ले लेंगे। और इसके अलावा जो भी योग करना है तो उसमें भी है वीडियो, वहाँ से आप कर लीजिएगा। तो नस्य क्रिया के बारे में थोड़ा सा आपको हम बता देते हैं अभी इसमें करना क्या है। अच्छा, एक चीज़ और है कि देखिए वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए हमको जल्दी जल्दी बोलना पड़ रहा है। तो इसमें करना क्या है कि देसी घी अगर आपको उपलब्ध हो जाता है गाय का तो बहुत अच्छा है, नहीं तो पंचगव्य घृत करके आता है, हम भी इसका उपयोग करते थे, खराटा वगैरह में भी बहुत काम करता है और माइंड को रिलैक्स कर देता है। घी जो है पंचगव्य घृत, नहीं तो साधारण घी जो भैंस का हो या गाय का हो, किसी का भी, ये सब सूट में आप प्रयोग कर सकते हैं। तो नस्य क्रिया जो है आप 3 बार आपको करना है। करना क्या है, जब लिक्विड फॉर्म में रहेगा तो हल्का सा थोड़ा उसको गर्म करना है, लिक्विड हो या सॉलिड फॉर्म में हो। सॉलिड है तब तो उसको लिक्विड करना ही है। कैसे करेंगे, जैसे अभी गर्मी का टाइम है तो वो आप धूप में रख देंगे तो वो हो जाएगा, गर्म भी हो जाएगा।
अगर ठंडा का दिन में है तो जमा हुआ रहेगा, तो जमा हुआ है तो क्या करेंगे, डायरेक्ट उसको आग पर नहीं रखना है। उसको क्या करना है, थोड़ा सा पानी किसी पात्र में गर्म करेंगे और उस पानी में उसको रख देंगे तो वो लिक्विड जैसा हो जाएगा और थोड़ा गर्म भी हो जाएगा। तो आप जो है पीठ के बल लेट करके इस तरह से वो दो दो बूंद जो है नाक में, इस नाक में दाहिना में 2 बूंद दिए और बायां में दिए। उसके बाद थोड़ा से इसको ऐसे ऐसे करेंगे, लेटे लेटे। लेटने के बाद क्या करेंगे, धीरे से खींच लेंगे, हल्का, बहुत जोर से नहीं, ऐसे करके नहीं, बिल्कुल हल्का से ऐसे खींच लिए। इसको भी बंद करके ऐसे हल्का से खींच लिए और उसी तरह से पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे, पड़े रहेंगे। और जब म्यूकस वगैरह कंठ में आने लगेगा तो फेंक देंगे। लेकिन 10 से 15 मिनट आप उसी अवस्था में रहेंगे। इस तरह से सुबह में कर लिए, दोपहर में कर लिए और रात्रि में कर लिए। रात में जब करते हैं तो नींद बहुत अच्छी आती है। तो 3 टाइम आप अगर उसको करते हैं नस्य क्रिया तो माइंड आपका बिल्कुल रिलैक्स होने लगेगा, ऐसा लगेगा कि गजब का परिवर्तन आएगा। अच्छा, दूसरी बात है, अगर मेरे बात पर आपको भरोसा नहीं है तो आप इसको 7 दिन करके देखिए। जो हम अभी बताए हैं, जो उसको आप 7 दिन इम्प्लीमेंट करके देखिए। आप आहार चिकित्सा वाला वीडियो भी देख लीजिएगा, उसको भी फॉलो करना है, इसको फॉलो करना है, योग करना है और मेडिटेशन करना है। उसके बाद आप देखिए कि मेरे में अंदर से परिवर्तन आया कि नहीं, माइंड मेरा रिलैक्स हुआ या नहीं हुआ। अगर आपको अच्छा लगता है तो आपको कंटिन्यू करना है, क्योंकि डिप्रेशन कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है और बहुत साधारण बीमारी भी नहीं है। आप इसको इग्नोर करेंगे तो यही बहुत बड़ा बीमारी बन जाता है। अगर आप इसके पीछे इस तरह से लगेंगे, मेहनत करेंगे, थोड़ा सा ध्यान देंगे तो बिल्कुल रिलैक्स हो जाएंगे, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम आपको अनुभव नहीं होगा। तो नस्य क्रिया बहुत जरूरी है, इसको आप समझिए। नस्य क्रिया करेंगे तो माइंड एकदम रिलैक्स हो जाएगा, ऐसा आएगा, ऐसा लगेगा कि जैसे कि आप जो है बिल्कुल शांत हो। कोई कुछ बोल रहा है तो भी लगेगा कि आपको को जो है गुस्सा नहीं आ रहा है। इस तरह से परिवर्तन लाता है। अच्छा, दूसरी बात है, अगर नींद नहीं आती है, नींद का गोली खाते हैं तो UB62 और K6 UB1 एक पॉइंट 3 पॉइंट होता है। तो यूरिनरी ब्लडर एक्चुअली कहते हैं इसको। यूरिनरी ब्लडर का 62 पॉइंट को सीडेट किया जाता है। सीडेट मतलब ये इस तरह का मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, मतलब एक तरफ पीला रहता है और एक तरफ उजला रहता है। तो उस यूरिनरी ब्लडर के पॉइंट को हम सीडेट करेंगे और K6 को पॉइंट को टोन करते हैं। सीडेट कैसे होता है, तो पीला वाला भाग आपका विजुअल रहेगा, यानी उजला वाला भाग जो स्किन की तरफ जाएगा, इस मैग्नेट का उजला वाला भाग स्किन की तरफ जाएगा, पीला वाला आपको दिखेगा। और K6 पॉइंट में क्या होगा, पीला वाला भाग आपका स्किन की तरफ जाएगा और उजला वाला भाग दिखेगा। UB1 पॉइंट जो होता है उसमें स्टार मैग्नेट लगता है, जैसा कि आपको उस समय बताए थे। ये वाला मैग्नेट स्टार मैग्नेट लगता है, तो आपको एकदम नींद आएगी। 6 घंटा 7 घंटा आप आराम से सो पाएंगे। ये इसको कह सकते हैं नींद का गोली है। मतलब पूरा आपको नींद अच्छा से आता है। तो आपको इस तरह का शारीरिक या मानसिक किसी भी तरह का प्रॉब्लम है तो उसमें पूरा एकदम योग से, आहार चिकित्सा, नस्य क्रिया के द्वारा, ये 4 पद्धति जो हम अपनाते हैं ट्रीटमेंट के लिए, इसके द्वारा आपको पूरा लाभ मिलेगा। तो किसी तरह का प्रॉब्लम है तो आप मेरे व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं। और मैग्नेट के लिए हम आपको डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे देंगे, या आप हमको बोलेंगे फ़ोन करके तो हम आपके व्हाट्सएप नंबर पर उसका लिंक भेज देंगे। चूँकि आप उसको समझ नहीं पाएंगे ठीक ढंग से कि कैसे लगाना है, कि कौन सा मैग्नेट होता है, तो हम आपको लिंक भेज देंगे। तो वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। और एक योग का हम शशांक आसन है, वो भी क्रिया आप करेंगे, उसमें 1 घंटा वाला वीडियो में मेरा है, और अलग से भी एक दे देंगे, उसमें नहीं होगा तो, या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप संपर्क करेंगे तो शशांक आसन का एक आसन आपको भेज देंगे। वो भी शशांक आसन करने से माइंड रिलैक्स होता है, क्योंकि शशांक आसन में जैसे मुस्लिम लोग नमाज पढ़ते हैं ना, तो आगे की तरफ जैसे झुकते हैं वही शशांक आसन होता है।
तो ब्लड का सर्कुलेशन जब ब्रेन के तरफ होता है तो माइंड बिल्कुल रिलैक्स होता है। तो बहुत लंबा वीडियो हो गया, तो अंत में यही कहेंगे, आप मेरे वीडियो पर अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और फिर हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप अगर कमेंट करके बताएंगे कि इस रोग पर आप बताइए तो हम अलग से वीडियो बना करके यूट्यूब पर डालेंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, धन्यवाद।